आज के कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में। एक दो और आगे हैं, विष्णु, उन्नत, इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। एक्चुअली आज मैंने फेसबुक पे भी मतलब इवेंट चलाया था, तो कुछ लोग जो है फेसबुक से भी आ रहे हैं। तो आई थिंक 6-7 लोग हो चुके हैं, तो हम अब स्टार्ट कर सकते हैं अपना सेशन। बाकी आते हैं तो उनको मैं एडमिट कर लूँगा बाद में। प्लीज़ आप सभी मतलब अपनी जो भी है वॉइस है अब म्यूट करके रखिए। तो आज का सेशन जो है प्लीज़ डोनेशन कीजिए। तो आज का जो सेशन है वो कैंडलस्टिक के ऊपर है। कैंडलस्टिक के बारे में मैंने मतलब पिछले लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो कैंडलस्टिक के बारे में एक बार थोड़ा-सा बेसिकली बता देता हूँ। कैंडलस्टिक क्या होती है? कोई भी चार्ट होता है, उसकी छोटी-सी छोटी जो चीज़ होती है वो कैंडलस्टिक होती है। तो कैंडलस्टिक में बेसिकली हाई, लो, ओपन, क्लोज़ ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो बहुत पहले मतलब किसी जापानीज़ बंदे ने 17th सेंचुरी में इसकी खोज की थी। तो उसने क्या किया था, बेसिकली जब राइस की ट्रेडिंग वहाँ पर हो रही थी, तो उसने अपने वो भाव लिखता गया। हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, क्लोज़ कहाँ हुआ, ओपन कहाँ हुआ प्राइस। तो राइस का जो भी प्राइस है उसने इसकी अपने पास नोट बना दिए और उसके बिहाफ पे उसने डायग्राम्स बना के देखा, उस पे कुछ उसको पैटर्न्स नजर आए। तो वैसे ही मतलब वहां से इसकी इन्वेंशन हुई। तो कुछ टाइम के बाद जो है यूएसए ने इसको मतलब इसको थोड़ा सा आगे जाके पॉपुलराइज किया। तो उसमें कैंडलस्टिक में होता क्या है बेसिकली, एक इस टाइप की कैंडलस्टिक होती है जिसमें कि एक विक होती है ऊपर और एक बॉडी होती है उसकी, और एक और विक होती है। तो जो अपर विक होती है, इसको जो ये वाली विक है तो उसको अपर विक बोलते हैं, लोअर विक बोलते हैं, या शैडो विक कई लोग बोलते हैं। तो बाकी इसकी ये बॉडी होती है। तो इसमें क्या होता है, कभी भी किसी भी चार्ट में, जैसे एग्जांपल मैं निफ्टी ले रहा हूँ, निफ्टी है तो हर एक चार्ट में जो है कैंडल्स ही आपको दिखेगी। ये एक दिन की कैंडल है, जैसे मैंने टाइम फ्रेम डेली का रखा है तो हर दिन की एक कैंडल रहेगी। तो एक दिन की कैंडल मतलब वो किसी भी फॉर्मेशन में हो सकती है, वो डोजी हो सकती है, वो मोरुबुजू हो सकती है, वो स्पिनिंग टॉप हो सकती है। तो अलग-अलग कैंडल्स की फॉर्मेशन है, किसी 2 कैंडल्स का फॉर्मेशन है, किसी 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन है। तो यही सारी चीज़ें हम मतलब इसमें देखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, कभी भी कोई ग्रीन कैंडल होती है, बुलिश कैंडल, वो उसका ओपनिंग प्राइस ये होता है और यहाँ क्लोजिंग होती है, यहाँ पर उसकी क्लोजिंग होती है। अगर इसी टाइप में अगर आपकी कोई कैंडल रेड है, यानी कि मतलब बेरिश कैंडल है, तो उसका ओपनिंग प्राइस यहाँ होगा, क्लोजिंग यहाँ पर होगा। तो कैंडलस्टिक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 17th सेंचुरी में इसका ये सब हुआ। तो उसके बाद बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी फाइनेंशियल एसेट में ट्रेडिंग करने के लिए मतलब ये यूज़ होती है, जैसे कि स्टॉक, फॉरेन एक्सचेंज, फ्यूचर्स, इन सब चीज़ों में इसका मतलब हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो इसमें बाकी यही बता रहा है कि कैंडलस्टिक से हम बुलिश और बेरिश रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी किसी ने एडमिट किया है राजेश करके, इनको ज्वाइन करा देते हैं। तो कैंडलस्टिक से बेसिकली क्या होता है, जैसे हैमर बनता है, जैसे हैमर आपकी बेसिकली डाउन ट्रेंड में बनता है, कोई ट्रेंड डाउन चल रहा है, हैमर बनेगा तो एक बुलिश का साइन देता है वो। वैसे एक हैंगिंग मैन होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, टॉप में बनता है ये। तो ये सारी चीजें हम मतलब आगे देखेंगे। एक बेसिक सा मैं बता रहा था। और एक फैक्ट है इसके बारे में कि कैंडलस्टिक्स के जितने भी सिग्नल्स वगैरह होते हैं वो आप डेली, हावरली, इन सब पे मतलब अलो होते हैं। एक सेकंड, किसी की चैट आई है, एक बारी देख लेता हूँ। Please talk in English. Please talk in English. Actually, Nanda ji, most people are there. They want like this session in Hindi, so that's why. Actually, you can read. I have like mentioned, and I just explain the charts. So I think it is good for you. Also, Lokesh ji. Actually, कुछ Facebook से आए हैं. There are a lot of people come from Facebook. They want like the session be in English, so I can speak both to make this session good. तो यहाँ पर जैसे आप जो फैक्ट इसने बताया, तो इसमें क्या है, डेली एंड हावरली चार्ट और मिनट्स चार्ट पे भी मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सेम कन्विक्शन देगा। बट इसमें क्या है, बेसिकली इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम द कन्विक्शन इज लेसर। अब इसमें 2 डे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में बताया गया। तो 2 डे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का ये होता है कि 2 डे कैंडलस्टिक मीन्स कि 2 दिनों से बना हुआ, यानी कि जैसे एग्जांपल
एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे ये हो गया एक, ये दो हो गया, तो यहाँ पर आपने देखा 2 डेज से एक कोई भी एक पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न इज फॉर्मिंग। तो अब इसमें एक चीज देखने को आती है कि 2 दिन के में जो काम हुआ उसका एनालिसिस हम 2 कैंडल के प्रिडिक्शन से कर सकते हैं। जैसे आप इस कैंडल को देख रहे हैं, ये कैंडल हमारी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, इस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर दिया है मतलब इस कैंडल ने, और अगले दिन कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल से स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे मतलब बताऊंगा कि इसके बारे में क्या है। तो बेसिकली यही है। और 2 डे कैंडलस्टिक्स में बेसिकली आप अगर देखोगे, हरामी पैटर्न एंड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, दिस ऑल पैटर्न आर कमिंग इन दिस 2 डे कैंडलस्टिक पैटर्न, सो वी विल लाइक सी इन अपकमिंग सेशन। सो अभी 3 डे कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी जो मैंने पिछले कल बताए थे, तो उसमें इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार जो है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है। इसमें एक फॉर्मेशन जो होती है वो 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे एग्जांपल मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। जैसे कोई भी चार्ट है, वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो डाउन ट्रेंड में एक कैंडल आपकी ये बनी और एक गैप अप हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद फिर गैप अप हुआ, तो ये एक मॉर्निंग स्टार इसको बोलेंगे हम। और ऊपर कोई बुलिश नजर है। प्लीज अपने आप साउंड बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए आप, प्लीज म्यूट एवरीबॉडी, सो वेयर यू हैव टू स्पीक देन। सो इवनिंग स्टार क्या होता है, जैसे कोई कैंडल बनी, एक गैप अप हुआ ऊपर और उसके बाद एक फिर से गैप अप हुआ, तो ये फॉर्मेशन जो होती है 3 डे के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है। तो ये भी काफी मतलब अच्छे पैटर्न्स होते हैं इन चार्ट्स कैंडलस्टिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। सो इसमें जैसे कि आप देख रहे हो, हु वाज बाइंग व्हेन एवरीबॉडी एल्स वाज पैनिक सेलिंग। तो इसमें ये बता रहा है कि जब हर कोई पैनिक है, तो यहाँ पर बाय कौन कर रहा है। तो बेसिकली बाय कौन कर रहा है, जैसे आप इसका एक पैटर्न बनाए, एग्जांपल किसी ने भी यहाँ पर बाय किया तो एक पैटर्न बना के गया, स्मार्ट बंदा, द स्मार्ट पर्सन हैव फॉर्म्ड द पैटर्न इन दिस एरिया, और उसके बाद एक बुलिश मूव आया आगे की ओर। तो यही सारी चीजें हम देखेंगे अपने मतलब कंटिन्यू सेशन में। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि कोई भी मतलब चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो कभी भी टॉप एरिया में ऑलवेज फॉर्म लाइक अ पैटर्न, क्योंकि जो स्मार्ट बंदा है, द स्मार्ट पीपल ऑलवेज लाइक वो अपने फुटप्रिंट्स मतलब छोड़ देता है, तो वी हैव टू लाइक सी हिज फुटप्रिंट्स। सो वहां से ही हमें मतलब काफी चीजें पता चलती है। तो यू कैन सी लाइक ये एक बुलिश मूव है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर एक रिवर्सल सिग्नल हम देखेंगे मतलब अपने अपकमिंग। तो बेसिकली आज हम रिवर्सल्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कोई भी कैंडल स्टिक है, जैसे ये है, जैसे यहाँ से एक रिवर्सल आया, एक डाउन ट्रेंड है, रिवर्सल आया, फिर उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल आया, तो ये रिवर्सल हम देखेंगे। कहीं कहीं पर भी मतलब हम बीच में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि बहुत दिनों से गिर रहा, रिवर्सल आने पे जैसे ये बना, ये हमारा मॉर्निंग स्टार बना, तो हम इस पैटर्न को हम एनालाइज करेंगे। कोई बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न होगा, नीचे हैमर होगा, ये सारे पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइक जैसे ये आप कैंडल देख रहे हो, ये एक लॉन्ग डे फॉर्मेशन कैंडल है। लाइक ये एक बुलिश मूव है, एक ये इसने मतलब पूरे दिन इसने काम यहाँ से किया, ओपन यहाँ से हुआ, एंड यहाँ तक हुआ, और ओपन और क्लोज बहुत ही स्मॉल वीक इसने फॉर्म की अपनी। तो एक लॉन्ग डे फॉर्मेशन ये बोल सकते हैं कि पूरे दिन में काफी अच्छा काम हुआ मतलब। बट किसी किसी दिन आप देखोगे कि एक शॉर्ट डे फॉर्मेशन कैंडल्स बनेगी। शॉर्ट डे फॉर्मेशन कैंडल मींस छोटी छोटी उसकी बॉडी और विक मतलब इक्वल होगी। So we can say like a short day formation, like there is very low work and low volumes formed in this day. सो थर्ड टाइप का जो होता है वो कैंडल फॉर्मेशन जो होती है, वो हमारी मोरोबोजी टाइप की कैंडल होती है, जो कि बहुत ही बुलिश और बियरिश सिग्नल्स हमारे को बताते हैं। प्लीज आप अपनी म्यूट कर लीजिए, आप प्लीज अपनी म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली ये महिंद्रा आईफोन से आ रही है।
सो ओपनिंग मोरुबुजू जो बेसिकली है बहुत ही ज़्यादा बुलिश और बहुत ही ज़्यादा बेरिश पैटर्न है। सो मोरुबुजू क्या करता है, जो इसका ओपन होता है, ओपनिंग प्राइस होता है, जहाँ पर ओपन होता है, सो वहाँ से वो खींच के ले जाता है ऊपर प्राइस को, और उसके बाद थोड़ा सा हाई लगा के और ये क्लोजिंग कर लेता है। अगर ये बिल्कुल ही कई कई बारी जो होता है बिल्कुल ही क्लोज कर लेता है टॉपिंग एरिया पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश सिग्नल होते हैं या मोरुबुजू के। वैसे ही आपका बेरिश ये है, तो हम इसको मोरुबुजू कहेंगे। मोरुबुजू बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, सिंगल कैंडल का फॉर्मेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो कहीं कहीं आप देखोगे कि स्पिनिंग टॉप्स आपको दिख जाएंगे, मतलब चार्ट्स पे। स्पिनिंग टॉप बेसिकली जो है आपके टॉप एरिया पे, इस टाइप के एरिया पे दिखते हैं, जैसे स्पिनिंग टॉप ये वाला एरिया है। इसमें इसमें क्या होता है, कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई, क्लोजिंग यहाँ पर हुई, तो देन नेक्स्ट डे द कैंडल विल फॉर्म ऑन दिस एरिया एंड लाइक उसने थोड़ा सा ऊपर ले गया, और नेक्स्ट डे द स्मार्ट पीपल जस्ट फाउंड दैट देर इज समथिंग रॉन्ग, like there is some USA China war and something like, and he opened the price in that area. So so this we can say like this is a perfect like evening star. So उसके बाद you can see like यहाँ यहाँ से काफी नीचे प्राइस आया भी, तो उसके बाद हो सकता है यहाँ पर कोई और न्यूज वगैरह आ गई हो, तो ऐसे ही मतलब फॉर्मेशंस होती है। अब जैसे मैंने ये कहा इसके बारे में, ये वाले स्पिनिंग टॉप्स बेसिकली टॉप और बॉटम पे ज़्यादा बनते हैं, और हमें इसकी प्रायोरिटी भी टॉप और बॉटम पे ज़्यादा देनी होती है। इसमें क्या होता है, बॉडी जो होती है वो स्मॉल होती है, और मतलब और शेडोज जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, मतलब डबल भी हो सकती है इस बॉडी के। तो और बट इसमें हम जब भी स्पिनिंग टॉप्स एंड स्पिनिंग बॉटम्स हम हमारे को जब भी दिखते हैं, तो वी कैन नेवर एनालाइज लाइक कलर। अगर बॉटम पे अगर आपको स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, तो आपको कलर इसका नहीं मैटर करता है कि कलर इसका रेड है ब्लू है, कोई बात नहीं मतलब। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद कुछ उसके बाद आती है डोजी। डोजी का मतलब जैसे मैंने बेसिकली पिछले कल भी डोजी के बारे में बताया था। डोजी का मतलब होता है, जैसे सपोज कोई प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, एक सेकंड, जैसे यहाँ पर कोई प्राइस ओपन हुआ इस एरिया पे, यहाँ पर ओपनिंग हुई प्राइस की, ठीक है, और उसके बाद पूरे दिन ऐसे ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर उसके बाद ऐसे नीचे आ गया, फिर ऐसे आया नीचे, फिर ऐसे आ गया, और क्लोजिंग यहाँ पर दे दी इसने प्राइस ने। तो पूरे दिन इसने, अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम पे है, दिस इज डेली टाइम फ्रेम, व्हेन यू सी दिस चार्ट ऑन लाइक 15 minutes और 5 minutes, then you see like this thing. So this means like correction. You can matlab treat dozy like a correction. There is some correction going on in lesser time frame. Suppose you are watching like I will show you like real chart. So this is the chart. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस चार्ट में, एक यहाँ पर डोजी बनी हुई है, तो डोजी का मतलब है यहाँ पर पूरी करेक्शन हुई होगी 5 मिनट में। 5 मिनट में जब आप देखोगे यहाँ पर जैसे क्लोजिंग हुई है, यहाँ गैप अप खुला है, तो ये सारी चीजें एक सेकंड नए लोगों को भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ पर, यहाँ ओपन हुआ है प्राइस और यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो पूरे दिन इसने क्या है, पूरे दिन इसने काम मतलब उसी एरिया पे किया है। तो इस फॉर्मेशन को अगर आप इसी 5 मिनट कैंडल को व्हेन यू सी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, देन यू विल see like there is a doji formation. So this is all about doji. So doji are very strong when you can found in like top topping area, like in this area, or like in bottoms there is a price falling down and you find like in bottoms। और डोजी के क्या होता है बेसिकली, डोजी के कुछ पैटर्न्स बनते हैं, तो उन पैटर्न्स पे भी मैं थोड़ी सी आगे बात करूंगा, डोजी के कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। तो बेसिकली टुडे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक मेजर सिग्नल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द candlestick patterns. So the most are like doji, bullish engulfing, bearish engulfing, hammers, hanging man, piercing pattern, dark cloud, harami bullish, harami bearish, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैम्बर। अब इसमें एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ पैटर्न्स इसमें से उनकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि उनकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो आपका पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग, इनके बहुत 80% सक्सेस रेट होते हैं आपका। उसके बाद आपका हैमर, हैमर भी बहुत स्ट्रांग होता है, पियर्सिंग पैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है। कहीं ना कहीं आपका जो हैमर है थोड़ा सा इसकी रेशो कम होती है, 60-70% ही होती है। और डार्क क्लाउड बिल्कुल पियर्सिंग पैटर्न का रिवर्स है,
और हरामी बुलिश और हरामी बीरिश भी थोड़े से कम होते हैं स्ट्रॉन्ग। बाकी आपका मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं। बाकी इन्वर्टेड स्टार और ये सब भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं। अभी कोई ऋषभ मलिक करके आया है, इसको ज्वाइन करा देता हूँ। तो आज हम बेसिकली मेजर सिग्नल्स देखने वाले हैं, डोजी और ये सारे। तो हम स्टार्ट करते हैं, डोजी से हम स्टार्ट करते हैं। तो डोजी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन और क्लोज जो है वो सेम होगा, यहीं ओपन होगी यहीं क्लोजिंग होगी। तो जैसे कि एक चार्ट यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ये पैटर्न हमेशा आपको देखना है, एक ट्रेंड होना चाहिए इसके पीछे, देयर इज अ ट्रेंड लाइक व्हेन यू सी दिस पैटर्न। सो आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पर एक आप पैटर्न देख रहे हो कि एक बुलिश मूव है, 4-5 दिन से बुलिशनेस है, और उसके बाद एक ये कैंडल फॉर्म होगी, आपको एक डोजी टाइप का मतलब दिख गया। और उसके अगले दिन नेक्स्ट डे आपको जो भी ट्रेड लेना है वो हमेशा रेड कैंडल में लेना है। यानी कि उसकी अगर आपको सेल करना है, सो यू हैव टू ऑलवेज टेक डिसीजन ऑन लाइक व्हेन यू हैव टू सेल ऑन रेड कैंडल, व्हेन यू हैव टू बाय ऑन ग्रीन कैंडल। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये वाला एग्जांपल है। ये मैं इसको थोड़ी देर में बताऊंगा, जब बुलिश एनगल्फिंग या बेरिश एनगल्फिंग पे आएंगे, इस पैटर्न को मैं बताऊंगा। तो डोजी का बेसिकली यही होता है, ये टॉप एरिया में आपको मिलता है, और आपको बेसिकली यही देखना होता है कि उसके नेक्स्ट डे जो है एक्चुअली में इस दिन हुआ क्या है। सबसे बड़ी बात है साइकोलॉजी, आप अगर इसके पीछे देखोगे तो साइकोलॉजी ये हुई है इसके पीछे। तो यहाँ पर जो भी स्मार्ट बंदा था, जो भी स्मार्ट बंदा था उसने क्या किया, यहाँ से तो खरीद लिया, ठीक है, अब वो यहाँ पर सेल कर रहा है, यहाँ पर सेल कर रहा है। तो सबसे पहले उसने सेल किया, सेल किया, सेल किया, सेल किया, ठीक है, यहाँ से उसने सेलिंग की। बट जो बुल्स है, बुल्स अभी भी सोच रहे हैं, कई लोग जो होते हैं लेट में आते हैं, काफी लेट में, वो देखते हैं यार ये तो 7-8%, 8% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, अब तो इसमें कूदो, ठीक है। तो वो जब वो एंट्री करते हैं तो उसके बाद जो स्मार्ट बंदा वो यहाँ से सेल कर रहा है, और उसके बाद जो बुलिश लोग हैं बहुत ज्यादा आ जाते हैं, पर वो अभी भी सेल ही कर रहा है, अभी भी वो जो स्मार्ट बंदा है वो सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, और सेल करने के बाद यहाँ पर जो है जो भी बुल्स थे वो खत्म हो गए हैं। उसके बाद फिर उसने सेल किया, और नेक्स्ट डे जो है उसने ओपनिंग या तो थोड़े से नीचे दी या फिर मतलब उसी के आसपास दी, और वहीं से अगर आपको थोड़ी सी लंबी कैंडल आपको दिखती है तो आप मतलब यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। तो ये एक डोजी की फॉर्मेशन है। डोजी के काफी सारे हैं, मतलब डोजी अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे लॉन्ग लेग डोजी होती है, और उसके बाद ग्रेव स्टोन डोजी होती है। ग्रेव स्टोन डोजी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जो ये वाली ग्रेव स्टोन डोजी है। और उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है। तो जो ग्रेव स्टोन डोजी है ये बेसिकली हमें कैसे देखनी होती है, इसको देखने का थोड़ा सा, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे एग्जांपल कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर बियर्स आ गए काफी ज्यादा, और उसके बाद कोई ना कोई ट्रेंड लाइन देख के, कोई ना कोई कुछ देख के बियर्स आके उन्होंने सेल किया, सेल किया, सेल किया, और अचानक किसी दिन in like in some day there is like 4-5% up move in the stock. So इसमें होता क्या है, 4-5 अप मूव के बाद क्या होता है, तो जो भी बियर्स होते हैं, जो भी बियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको अभी मतलब इससे निकलते नहीं है, अभी निकलते नहीं है इससे। और उसके बाद जब वो नीचे नीचे आता तो उनकी कन्विक्शन बढ़ जाती है, बियर्स की कन्विक्शन बढ़ जाती है, और वो जो है और शॉर्ट सेल करते हैं, दे शॉर्ट सेल मोर देन लाइक प्रीवियस। सो देयर कन्विक्शन इज लाइक मच मोर लाइक फॉर शॉर्टिंग। बट जिस बुल ने, जो बुलिश है इसमें, बुलिश जो है था इसमें, उसने अपने आंखों के सामने देख लिया कि नीचे आता है। बट जब नेक्स्ट डे जब ये ऊपर ओपन होगा एग्जांपल, और यहाँ तक होगा, तो जो भी बुल्स होंगे उनकी कन्विक्शन, उन्होंने देख रखा है कि पिछले दिन जो है यहाँ से गिरा था ये, तो उनकी कन्विक्शन जो काफी कम होगी। और बियर्स से सोचेंगे यार ये तो यहाँ से गिरा ही था, दैट स्टॉक विल फॉल फ्रॉम यस्टरडे। सो बट उसके बाद जब यहाँ से वो बढ़ने लग जाएगा तो जो बुल्स एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा उनके पास, और बेरिश जो है वो फिर थोड़ा सा निकलने लगेंगे, और ये स्टॉक काफी बड़ी चाल देगा। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है सारी की सारी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके पीछे की साइकोलॉजी रहती है। अब एग्जांपल कोई मैं बता देता हूँ आपको। एग्जांपल, आपने सपोज कोई ये देखिए कैंडल स्टिक्स देखे ऑन अ 15 minute or 30 minute, you see like two candlestick formation like this. So whenever you will see on like 3 minute chart or lower time frame,
So there is formation like this, like top, then this, or somewhere like this. So this is the formation on like 3 minute candle, or somewhere on 5 minute candle. When you see like 30 minute candle, so you can easily like predict the chart, lesser chart from this candle, like observing this candle. So इससे क्या है, यहाँ पर एक डबल टॉप की भी अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो आपको डबल टॉप या डबल बॉटम भी आप इजीली देख सकते हो, क्योंकि जो आपके हैमर बनते हैं, जैसे ये तो आपका, आप बोल सकते हो कि ये शूटिंग स्टार कहीं टॉप में बना है। अगर आपके कोई हैमर दो बन रहे इस टाइप के, तो एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न है। तो यू कैन फॉलो दिस एंड बाय अबव दिस एरिया on the next day on green candle. So this is like dragonfly. These are very like good, but you always have to see in like top and bottom. On mid of the chart, it means like there is some correction going on when you found like mid of the chart. So there should be a continuation, or there should be a like a continuation, basically continuation on mid of the chart. So I move further, like अब मैं इसी में आपको ये बताऊंगा कि जो डोजी होता है वो क्या है, दो कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन से जैसे हरामी पैटर्न बनाता है और मॉर्निंग स्टार बनाता है, तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें हरामी की क्या होती है बेसिकली खासियत, इसमें क्या होता है, कोई भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, एग्जांपल डाउन ट्रेंड कर चलने के बाद यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर ओपनिंग होगी, और पूरे दिन इधर ही काम हुआ, इसी कैंडल के बीच में, इसी कैंडल के बीच में काम हुआ, तो वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यही फॉर्म होगा, ऐसा भी फॉर्म हो जाता है, लाइक आपका स्पिनिंग टॉप टाइप का भी अगर हो जाता है, तो ये एक हरामी पैटर्न बन जाता है। तो एक अच्छा, ये मतलब बुलिश पैटर्न इसको बोल सकते हैं हम। इसके बाद जो है चाल ऊपर आ सकती है, और वैसे ही सेम साइड में एक मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न होता है, जिसको कि अबंडेंट बेबी बोलते हैं, वो इस टाइप का पैटर्न होता है। सपोज एक बुलिश मूव चल रहा है, देयर इज बुलिश मूव गोइंग ऑन, एंड द नेक्स्ट डे द कैंडल ओपन ऑन दिस एरिया, एंड द होल डे द प्राइस इज करेक्टेड, प्राइस ने पूरी करेक्शन किया पूरे दिन भर, यानी कि जो स्मार्ट पीपल है ही सेल लॉट ऑफ। तो ये तो हमें बाद में पता चलेगा उसने सेल किया कि ये लेसर टाइम फ्रेम पे, ये डेली कैंडल है। अगर आप इसको 5 मिनट या 10 मिनट में देखो तो इट सीम्स लाइक दिस। सो और नेक्स्ट डे उसने क्या किया, उसने गैप अप तो खोल दिया था, और नेक्स्ट डे उसको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसने इसको यहाँ पर ओपन करा दिया सेम डे। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय किया वो सारे ट्रैप हो जाते हैं। तो इस टाइप के फॉर्मेशन जो है लाइक इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, ये आपके टॉप और बॉटम पे ही आपको मेजरली देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न्स पे हम देखते हैं। जैसे यही मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार को हम एक बारी चार्ट पे देखते हैं, बेसिकली चार्ट पे ये कैसे दिखता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे एक बहुत ही बुलिशनेस थी पूरे चार्ट पे, तो यहाँ पर गैप अप हुआ और पूरी करेक्शन की, और नेक्स्ट डे जो है गैप डाउन के साथ खुला, और इसी टाइप से पूरा काम किया। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट डे सेल कर सकते हो, क्लोजिंग बेसिस पे आप सेल कर सकते हो। इसी को अबंडेंट बेबी और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं इस पैटर्न को। तो बहुत अच्छा पैटर्न है सेलिंग करने के लिए। आप देखो यहाँ पर निफ्टी ने कहीं ना कहीं इसी टाइप का पैटर्न बनाया था। निखिल जी, ये देखो यहाँ पर, निखिल जी एक बार हाँ जी हाँ जी। यस यस, आपने जो ये पिक लगा रखी है मॉर्निंग स्टार, ये इसमें डाउनफॉल आ रही है, ये इवनिंग स्टार नहीं होता? नहीं नहीं, मॉर्निंग स्टार में तो नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये इवनिंग स्टार है, थोड़ा सा आई थिंक गलत लग गया है। ये इवनिंग एग्जैक्टली स्टार, पिक्चर। हाँ हाँ हाँ, ये इवनिंग या स्टार है, थोड़ा सा मैंने आई थिंक गलत लगा दिया। वो कॉपी अगर की जो किया था ना, वो थोड़ा सा गलत लगा दिया था। जैसे इमेजेस में से है, यहाँ पे जिसने बनाई हाँ है उन्होंने रॉन्ग डाला है। हाँ, ये दोनों यही है, बस इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसको आप इवनिंग स्टार बोल राइट दो ऊपर, राइट। यही नीचे दिख रहा है तो इसको मॉर्निंग स्टार बोल दो, जैसे यहाँ पर दिखेगा ना, तो इसको मॉर्निंग स्टार बोल जी। दो। तो यू आर करेक्ट, लाइक, तो आप इसको मतलब इवनिंग स्टार बोल सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉप में मैंने पकड़ा है। तो इसका बस बोलने का तरीका यह है कि अगर टॉप में दिखे तो आप इवनिंग स्टार बोल दो, और बॉटम में दिखे तो मॉर्निंग स्टार बोल दो, क्योंकि इवनिंग का मतलब रात होने वाली है इसके बाद। तो देख लो आप, डाउनफॉल को ही मतलब वो बोलते हैं।
तो उसके बाद जैसे इसमें काफ़ी और भी चीज़ें बनती है, लॉन्ग लेग डोजीज भी क्रिएट होती है। तो अभी बेसिकली ना 9 मिनट रह गए हैं, तो इसके बाद अगर ख़त्म होता है तो सेम लिंक पे क्लिक कर लेना, सेम लिंक जो दिया है उसी पे। जी, जी, तो जैसे बिल्कुल। लॉन्ग लेग डोजी बनती है, लॉन्ग लेग डोजी भी ऐसे ही बनती है। होती सेम डोजी ही होती है वो क्या करती है, जैसे कोई भी मतलब बुलिशनेस आई आपके और चार्ट में कहीं ना कहीं ऐसे इसी टाइप का मॉर्निंग स्टार टाइप का ही या इवनिंग स्टार टाइप का ही अगर कोई पैटर्न बनता है, तो वहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी भी मतलब बेसिकली काम करती है। उसमें क्या होता है, लॉन्ग लेग में क्या होता है, उसकी जो उसका जो लोअर शेडो है वो काफ़ी मतलब लंबी हो सकती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसको मान सकते हैं हम। और उसके बाद जैसे हरामी डोजी होगी। हरामी डोजी का क्या होता है बेसिकली, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसका इसमें जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हो, जैसे कोई प्राइस गिर रहा है काफी टाइम से, फिर ऊपर आता है थोड़ा सा, बुल को लगता है कि ऊपर जाएगा बट जाता नहीं, फिर नीचे, फिर बुल को लगता है अब तो ऊपर जाएगा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लोअर इस टाइप की जो डाउ की थ्योरी है, लोअर हाइज जो है वो लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाय करने की सोचता है। बट यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसने इस चीज को नहीं काटा, मतलब यहाँ पर भी डाउ की थ्योरी है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखता है सारी चीजों को, इसलिए फंस जाता है जो भी यहाँ पर बाय करता है। तो यहाँ उसके बाद क्या होता है, बायर यहाँ पर बाय करता है वो फंस जाता है, यहाँ बाय करता है वो फंस जाता है, फिर उसके बाद यहाँ बाय करता है वो फंस जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक इस टाइप की एक फॉर्मेशन मिलती है डोजी हरामी टाइप का, यानी कि इस टाइप का फॉर्मेशन होती है। मतलब बेसिकली क्या होता है, कैंडल के में क्या होता है, ओपनिंग जो है इसके अंदर हो जाती है, यानी कि जो स्मार्ट बंदा था उसने जितने बंदे फंसाने थे वो फंसा दिए, उसके बाद ओपन ही वो यहाँ कर देता है प्राइस को, और उसके बाद दिन भर यहीं इसी के कैंडल के बीच में काम करता रहता है। और उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जब इसका हाई कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, तो आपको कहीं ना कहीं एक अप मूवमेंट मिलेगी, तो आप वैसे ही आप उसको बाय कर सकते हो। तो ये डोजी मतलब हरामी पैटर्न होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ पैटर्न देखते हैं। और उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, बुलिश एनगल्फिंग होता है अपने प्रीवियस कैंडल को, जो भी उसकी प्रीवियस कैंडल होती है, जैसे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में एक कैंडल बनी कोई भी डेली कैंडल, तो उस नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई वो गैप डाउन से एग्जांपल ओपन होगी, तो सभी को जितने भी बियर्स होते हैं तो बियर्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा कन्विक्शन में आ जाते हैं कि अब तो गिरेगा गिरेगा, सेल करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो एक बुल उसको ऊपर ले जाता है उस प्राइस को, यानी कि बुल मतलब स्मार्ट बंदा, और वो यहाँ से पूरा इसको कवर कर देता है पुरानी कैंडल को, यानी कि बियर्स जो है मोस्टली ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर। तो जब बियर्स इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं तो इसी पैटर्न को हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। एनगल्फ कर दिया मतलब प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा खा लिया इसने। तो अब इसको एक बारी चार्ट पे देखते हैं कैसा मतलब दिखता है चार्ट पे। तो चार्ट पे जैसे आप ये देख रहे हो, एक डाउनफॉल के बाद ये दिखता है, सबसे बड़ी बात तो है। और एग्जांपल जैसे एक डाउनफॉल आया है यहाँ पर, डाउनफॉल के बाद हमें कहीं ना कहीं मतलब एक जैसे ये पैटर्न बन गई, इसने क्या कर दिया, ये सारी कैंडल्स जो है एग्जांपल, इन सबको मतलब एक ही कैंडल में सबसे पहले गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद जितने भी बियर्स जो वो और कन्विक्शन में आ गए और सेल कर रहे हैं उसके बाद वो, बट कहीं ना कहीं किसी ने बाय कर दी उनकी सेल ऑर्डर्स। अब किसी ने बाय कर दी उनके सेल ऑर्डर, तो फंस गए, यहाँ पर जितने भी नए बियर्स थे वो फंस गए हैं, और उसके बाद यहाँ तक ले गया, यानी कि उसने यहाँ से जितने भी बियर्स होंगे सारे फंस चुके हैं मतलब। और जो बंदा यहाँ जो बियर यहाँ से होगा थोड़ा सा वेट करेगा, वो भी कहीं ना कहीं फिर फंस जाता है। तो उसके बाद एक जो आप रैली देखते हो उसके बाद ऊपर की रैली, तो यही होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और इसको जो है यहाँ पर इन्होंने स्टोचस्टिक्स चार्ट लगा रखा है अपने इस पे। तो स्टोचस्टिक बेसिकली क्या होता है, स्टोचस्टिक जो चार्ट होता है वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड को ही आइडेंटिफाई करता है, ये भी आरएसआई की तरह होता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड को, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। द फॉर्मूला इज डिफरेंट, लाइक ये क्या करता है, डे लो जो डे का लो होता है उसको, और आपका क्लोजिंग प्राइस जो होता है उसको, और डिवाइडेड बाय हाई प्राइस, हाई से इस टाइप से इसका जो है रिजल्ट निकलता है, तो उसके बेस पे ये चीजें बनती है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, आप ये चीज आपने देखी, उसके बाद आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रॉस ओवर भी दिख रहे हैं स्टोचस्टिक्स में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप फिर इसको मतलब बाय कर सकते हो। ये लाइक ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह आप बाय करते हो, तो ये कहीं ना कहीं टूल्स के साथ यूज कर सकते हो, लाइक स्टोचस्टिक्स और आरएसआई डाइवर्जेंसेस वगैरह। तो सिंगल ऐसे करना थोड़ा सा टफ पड़ता है।
और बेसिकली होता क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जितने भी है ये सबसे पहले बता देते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जैसे हम लेते हैं प्राइस एक्शन पे, हम लेते हैं चार्ट पैटर्न कोई भी, तो चार्ट पैटर्न क्या होता है, जैसे कोई चीज़ ऐसे चल रही है, हमने कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है, ट्रेंड लाइन जब ये यहाँ इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं रिवर्सल आएगा, नहीं तो ये पुल बैक्स है सारे के सारे। बट कैंडलस्टिक क्या होता है, वो यहीं पर बता देता है कि अब जो है यहाँ पर सपोज एनगल्फिंग बन गया, तो यहीं पर वो बता देता है कि यहाँ से बिरिश मूव आ गया। तो एग्जांपल, जब भी आप चार्ट पैटर्न देखते हो, व्हेनेवर यू सी चार्ट पैटर्न, यू कैन आइडेंटिफाई द टॉप्स कि विच काइंड ऑफ टॉप दैट चार्ट विल मेक, लाइक मॉर्निंग स्टार, लाइक bearish engulfing, like hanging man. Okay, all the bearish patterns you have to identify in the top. So your conviction to sell in this area is much more higher. तो ऐसे ही जैसे एग्जांपल एक और पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बताया, वैसे ही एक पैटर्न होता है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब इस पैटर्न में क्या होता है, कोई भी मतलब इसको एक बारी ये एनगल्फ कर लेता है, मतलब बुलिश कैंडल को, इसको एक बारी चार्ट पे देखते हैं मोर क्लियरिटी के लिए, एक सेकंड। हाँ, इसको चार्ट पे देखते हैं। तो जैसे ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है एग्जांपल, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप इस चार्ट पे देख रहे हो, एक अप मूव आया, एक डाउन मूव चल रहा था, एक शॉर्ट टर्म का अप मूव आया डेली कैंडल पे, इस टाइप का कोई मूव आया, तो काफी ऊपर था वो, मतलब पिछले जो उसके टॉप थे उससे भी कभी ऊपर उसने ओपनिंग कर दी अपनी। एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, जिससे यहाँ पर क्लोज हुआ था पिछले दिन, अगले दिन नेक्स्ट डे यहाँ क्लोज हो गया, ओपन ओपन यहाँ पर हो गया, पूरे दिन इसने इसको नीचे खींच दिया। एक तो इसने मोरोबोजू कैंडल बनाई, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, like this is bearish Murubuzu, so this is very strong bearish signal। and उस मोरुबुजू के साथ इसने क्या किया, एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाई, यानी कि पिछला जो कैंडल थी उसको एनगल्फ कर गया, पूरा खा गया उस कैंडल को, दिख ही नहीं रही वो कैंडल, छुप गई इसके अंदर, तो और उससे पिछली कैंडल भी थोड़ी बहुत छुप गई। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है एक यहाँ पर, मतलब आप नेक्स्ट डे जब भी, मतलब नेक्स्ट डे इस कैंडल के बाद नेक्स्ट डे आपको रेड ब्लैक या यानी कि रेड कैंडल में आपको सेल करना है, यहाँ आपको सेल नहीं करना, यहाँ पर आपको सेल नहीं करना, सेल आपको रेड कैंडल में ही करना है नेक्स्ट डे, चाहे वो कैंडल 2-3 दिन के बाद आए, चाहे वो कैसे आए। तो so this is bearish engulfing pattern. So I think 1 minute left, you can all join same link. So is it okay for everyone? Hello. जी जी, हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं सेम लिंक। You can हेलो। everyone join same link again. श्योर So श्योर सर श्योर। okay, okay.